So hello guys, welcome to my channel Himachali Wisdom. So in the last lecture we have discussed about the different types of the layers of the atmosphere of the earth, and if you would like to watch my last lecture, then I will give you a link on the I button. By pressing that button you can watch my last video. So in the today's lecture we are going to discuss about the different types of the wind movement of the अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे हमारी जितने भी विंड की मूवमेंट रहती है, जो विंड की डायरेक्शन रहेगी, विंड की मूवमेंट रहेगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो अर्थ का क्लाइमेट रहता है, जो विंड का इस तरह से कुछ इसकी मूवमेंट रहती है अर्थ पे, जो हम जो है अर्थ पे जो जितनी भी तरह की विंड्स रहेंगी, फॉर एग्जांपल ट्रेड विंड्स रहेंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वेस्टर्लीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ईस्टर्लीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड डिफरेंट जो विंड की डायरेक्शंस और मूवमेंट होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कुछ मूवमेंट रहती है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट अर्थ के सरफेस पे जो विंड की और क्लाइमेट की मूवमेंट रहती है वो इस तरह से रहती है। तो डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये डिफरेंस जान लेते हैं कि जो वेदर होता है उसकी क्या डेफिनेशन रहती है और जो क्लाइमेट रहता है उसकी क्या डेफिनेशन रहती है। तो जो वेदर रहता है, तो वेदर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो वेदर रहता है ये बहुत थोड़े समय का डाटा होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस का। फॉर एग्जाम्पल इन हिमाचल प्रदेश, अगर आपको वेदर का बताना है तो मंडे को हिमाचल प्रदेश के एटमॉस्फेयर में क्या क्या डिफरेंट कंडीशंस रही एक दिन के लिए, तो उसका डाटा जो है वो वेदर बताएगा। साइमल्टेनियसली जो क्लाइमेट होगा, क्लाइमेट इज द इंटीग्रेटेड पिक्चर ऑफ द वेदर कंडीशंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। तो जो क्लाइमेट होता है ये कॉम्युलेटिव इंटीग्रेटेड पिक्चर होती है वेदर के डाटा की लंबे समय के लिए से। अगर हिमाचल का डेटा हमें एक दिन का नाम बता के पूरा एक मंथ का बताना है, तो उस हिमाचल प्रदेश के हर एक दिन के क्लाइमेट का जो इकट्ठा डाटा रहे, एक दिन के जो 30 दिन के वेदर का जो इकट्ठा डाटा रहेगा एक एक करके, वो क्लाइमेट कहलाएगा। तो क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, और वेदर जो हम कैलकुलेट करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये था डिफरेंस वेदर और क्लाइमेट के बीच में। अब हम देखते हैं कि विंड क्या होती है। तो विंड की क्या डेफिनेशन रहेगी। विंड क्या रहती है। विंड को जानने से पहले हमें एक लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यही लॉ जो है जो अर्थ की जो विंड मूवमेंट होती है इन सभी पे इम्प्लीमेंट रहता है। तो वो लॉ है कि जो विंड की जो डायरेक्शन रहती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रहती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक खाली बॉटल है और उस खाली बॉटल को जब हम स्क्वीज करते हैं तो उसके अंदर जो हाई प्रेशर रहता है वो जो विंड जो हाई प्रेशर के अकॉर्डिंग जनरेट होती है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो हाई टू बाहर की तरफ यानी कि लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो यही लॉ, ये प्रिंसिपल जो है, बेसिक प्रिंसिपल जो है, जो विंड की डायरेक्शन जो अर्थ पे होती है उस पे भी इम्प्लीमेंट करता है। तो इसी लॉ का यूज करके हम विंड की डायरेक्शन के बारे में जानेंगे, हाई टू लो का यूज करके। तो जो विंड की मूवमेंट रहती है, विंड क्या होता है कि जो एयर की मूवमेंट होती है, जब अर्थ जो है वो सन की वजह से हीट, सन रेज जब अर्थ पे पड़ती है तो जो अर्थ का सरफेस होता है वो हीट होने के कारण जो है जो हवा होती है अर्थ पे वो ऊपर उठती है और मूव करने लगती है। तो उसी मूवमेंट को, एयर की मूवमेंट को हम विंड बोलते हैं। और जो विंड होता है, तो विंड की डायरेक्शन को मापने के लिए हम विंड बिन का यूज करते हैं। सिमिलरली अगर विंड की वेलोसिटी को हमने मेजर करना हो तो हम एनामोमीटर का यूज करते हैं। तो जो विंड होता है उसकी डायरेक्शन को मापने के लिए हम विंड बिन का यूज करेंगे, और जो उसका वेलोसिटी होगी उसको हम मापने के लिए एनामोमीटर का यूज करेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द विंड। अब हम देखते हैं कि जो अर्थ की सरफेस पे डिफरेंट तरह की विंड्स रहती हैं वो क्या होती हैं। तो जो ये होता है बीच का एरिया होता है अर्थ का, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर और इस लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको हम, ये जो मूवमेंट हो रही है विंड की, इसे हम ट्रेड विंड्स बोलेंगे। सिमिलरली सॉदर्न हेमिस्फीयर पे जो ये मूवमेंट हो रही है इसे भी हम ट्रेड विंड्स बोलेंगे।
बोलेंगे, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट की तरफ से आती हैं इसलिए हम इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलेंगे, और ये नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से आएंगी तो इसलिए हम इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलेंगे। सिमिलरली जब हम नीचे जाएंगे तो इसके नीचे जो ये वाला एरिया होगा इसको हम वेस्टर्लीज बोलेंगे। ये सॉदर्न हेमिस्फीयर का वेस्टर्लीज होगा और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वेस्टर्लीज होगा। तो ये वेस्ट की तरफ से ब्लो करती है इसलिए हम इसको वेस्टर्लीज बोलेंगे, सॉदर्न हेमिस्फीयर पे भी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे भी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये प्रेशर बेल्ट्स हैं, आप ये देख रहे हो पर्पल कलर्स में, ये प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। तो बीच की जो प्रेशर बेल्ट रहती है ये हमेशा लो रहती है। सो लो से स्टार्ट होकर अल्टरनेट चलेगी लो, फिर ये हाई वाली, फिर ये लो वाली, सिमिलरली पोलर पे फिर से हाई, सिमिलरली इसके ऊपर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी लो यहाँ पे, और ये वाली बेल्ट जो ही पर्पल कलर की ये हाई होगी, ये लो, और ये ऊपर वाली हाई रहेगी। तो हमेशा मूवमेंट जो रहती है वो हाई टू लो रहेगी, इसलिए ये इसकी मूवमेंट हाई टू लो रह रही है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे इसकी मूवमेंट हाई टू लो रह रही है, यहाँ पे भी हाई टू लो रह रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस तरह से हम एक एक करके जो है ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला आता है ट्रेड विंड्स के बारे में हम जानेंगे। तो जो ट्रेड विंड्स रहती हैं इसकी जो लोकेशन रहती है ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक रहती है। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में हम डायग्राम की सहायता से जानेंगे। और ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट तक और 30 डिग्री सिमिलरली साउथ लैटिट्यूड में इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट तक मूव करती है। इसको हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं। और क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से बहती हैं इसलिए हम इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलेंगे। और सिमिलरली सॉदर्न हेमिस्फीयर में भी ये साउथ और ईस्ट की तरफ से बहेंगी इसलिए हम इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलेंगे सॉदर्न हेमिस्फीयर में। तो विदाउट एनी डिले लेट्स डिस्कस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये ट्रेड विंड्स की मूवमेंट रह रही है, क्योंकि ये है इक्वेटर 0 डिग्री लाइन जिसे हम बोलेंगे, ये है 30 डिग्री वाली लैटिट्यूड है लाइन, सिमिलरली सॉदर्न पे भी 30 डिग्री वाली है। और क्योंकि ये ट्रेड विंड, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रही है, नॉर्थ और ईस्ट से आ रही है, इसीलिए हम इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। क्योंकि जो ये इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है ये लो प्रेशर रहेगी, ये हाई रहेगी, इसके ऊपर लो रहेगा, तो ये हाई टू लो बहेंगी। और नॉर्थ और हाई टू लो किस लिए बहेंगी इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये इसकी मूवमेंट थी हाई टू लो, इसकी मूवमेंट थी हाई टू लो। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड्स इन केस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब हम देखते हैं सॉदर्न हेमिस्फीयर में इसकी मूवमेंट किस तरह से रहेगी। तो सॉदर्न हेमिस्फीयर में इसकी मूवमेंट रहती है नॉर्थ साउथ 30 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड से जो ये वाला एरिया होगा इसको हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये वाला जो होगा ये वो होगा लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ सॉदर्न में भी ये साउथ और ईस्ट से आती हैं इसलिए इसकी मूवमेंट इस तरह से बताई गई है, साउथ और ईस्ट से आएंगी इसीलिए इसकी मूवमेंट इस तरह से बताई गई है, साउथ और ईस्ट से आएंगी इसलिए इसकी मूवमेंट इस तरफ से बताई गई है। तो ये होगा 0 डिग्री इक्वेटर वाला, 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये इसके नीचे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर 0 डिग्री इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट तक जाएंगी नॉर्थ सॉदर्न हेमिस्फीयर में। और सिमिलरली यहाँ पे भी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक जाएगी। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द ट्रेड विंड्स इन केस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स एंड द साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। अब हम देखेंगे वेस्टर्लीज के बारे में। अब वेस्टर्लीज की डायरेक्शन भी हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर लो प्रेशर बेल्ट तक ही रहेगी, लेकिन ये जो रहता है इसकी मूवमेंट रहेगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक, और जिसका लैटिट्यूड डायरेक्शन आएगी ये आएगी 30 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 60 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और सिमिलरली 30 डिग्री सॉदर्न लैटिट्यूड से 30 डिग्री 60 डिग्री सॉदर्न लैटिट्यूड तक, यानी कि 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर 60 डिग्री सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक। और क्योंकि ये वेस्टर्लीज जो होती है इनका नाम वेस्टर्लीज इसलिए पड़ा रहता है क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से ब्लो करती है।
और ये जो होती हैं वेस्टर्लीज, क्योंकि हमको पता है कि जब हम अर्थ का जो नक्शा देखते हैं तो उसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारा, तो हमारा मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करते हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ना होने के कारण वेस्टर्लीज के लिए डिस्ट्रक्शन बहुत ही कम होती है, इसलिए ये साउथर्न हेमिस्फीयर में बहुत जोरों जोरों से जो है होती है ब्लो करती हैं, इसलिए इन्हें उस साइड पे रॉरिंग 40s और फ्यूरियस 50s के नाम से भी जाना जाता है। तो वेस्टर्लीज को हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं। तो ये वाला एरिया जो था, ये वाला एरिया, ये तो हमने ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ लिया, जो ट्रेड विंड्स नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी। और ये जो व्हाइट वाला एरिया आप देख रहे हो ये है वेस्टर्लीज की मूवमेंट का एरिया, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से आ रही हैं तो इसीलिए इसकी मूवमेंट वेस्ट की तरफ रहेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, और यहाँ पे भी साउथर्न में भी ये वेस्ट की तरफ से आ रही है तो यहाँ पे इसकी मूवमेंट वेस्ट की तरफ से रहेगी। और क्योंकि ये 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी कि ये वाला जो रहेगा ये है लो प्रेशर बेल्ट और ये है हाई प्रेशर बेल्ट, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक बहती हैं, इसलिए हम इसको जो है 30 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट से 60 डिग्री सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नाम से भी इसको हम डिनोट करते हैं। तो सिमिलरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ये 30 डिग्री हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से 60 डिग्री सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक ये सब पोलर का मतलब ये है कि जो ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ तक का जो एरिया होगा, ये वाली लाइन जो होगी इसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे, जहाँ पे सूरज की किरणें जो होंगी वो बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, डायरेक्टली पड़ती हैं। और ये जो पोलर के पास वाली लाइन होगी इसको हम पोलर बेल्ट्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाली होंगी सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स और ये वाली बेल्ट्स होंगी पोलर बेल्ट्स, ठीक है। तो इसलिए वेस्टर्लीज की मूवमेंट वेस्ट की तरफ से रहती है, इसलिए हम इसको वेस्टर्लीज भी बोलते हैं। तो ये थी मूवमेंट वेस्टर्लीज के बारे में। अब हम लास्ट विंड के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है पोलर विंड्स। तो जो पोलर विंड्स रहेंगी, एज इट्स नेम सजेस्ट, ये पोलर जो हमारा नॉर्दर्न पोल होगा, साउथर्न पोल होगा, वहां के हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक जाएंगे। तो पोलर विंड्स ब्लोज फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी और इसका लैटिट्यूड जो रहेगा वो रहेगा 60 डिग्री सब पोलर लो प्रेशर और जो पोल्स के बीच का एरिया होएगा हमारे अर्थ सरफेस पे, उसके बीच में ये रहती हैं। और क्योंकि पोलर विंड्स जो होती हैं ये ईस्ट की तरफ से ब्लो करती हैं, जस्ट लाइक वी हैव वेस्टर्लीज जो तो वेस्ट की तरफ से ब्लो कर रही थी, इसलिए इसका नाम वेस्टर्लीज पड़ा था। सिमिलरली पोलर विंड्स भी जो है वो ईस्ट की तरफ से ब्लो करती हैं, इसीलिए जो है जो पोलर विंड्स होती हैं इनको हम ईस्टर्लीज विंड्स भी बोलते हैं। और क्योंकि ये विंड्स जो होती हैं नॉर्थर्न पोल और साउथर्न पोल की तरफ से मूव करती हैं, ब्लो करती हैं, तो ये बहुत ही ठंडी होती हैं और सूखी होती हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट द पोलर विंड्स। अब हम डायरेक्शन की हेल्प से पोलर विंड्स के बारे में जानते हैं, या पोलर ईस्टर्लीज के बारे में। तो अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये था इक्वेटर पे था लो प्रेशर, इसके बाद इसके ऊपर था हाई, उसके बाद था लो, और जो पोलर पे रहेगा हाई। सिमिलरली इक्वेटर के नीचे भी लो के बाद रहेगा यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो और यहाँ पे हाई, क्योंकि विंड की मूवमेंट हमेशा हाई टू लो रहेगी। तो यहाँ पे तो हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से आएंगे तो इसके लिए हम इसको नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो ये वाला एरिया है। तो ये था नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स का मूवमेंट। सिमिलरली जो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स होंगी, क्योंकि साउथ और ईस्ट की तरफ से आएंगी तो इसलिए इसका मूवमेंट इस तरह से था, इस तरह से था, इस तरह से था, इस तरह से था, इस तरह से था। उसके बाद हमने वेस्टर्लीज के बारे में पढ़ा, जो कि 30 से लेकर 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में रहती है, और ये वेस्ट से आती है तो इसका मूवमेंट इस तरह से था, इस तरह से था, वेस्टर्ली से इस तरह से था, इस तरह से था। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वेस्ट की तरफ से आ रही है तो वेस्ट इस तरह से था, वेस्टर्लीज का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे भी। अब हमारे पे बचता है पोलर विंड्स, मतलब ये वाला जो एरिया रहेगा ये पोलर वाला एरिया रहेगा,
क्योंकि ये वाला बेल्ट जो है ये लो प्रेशर बेल्ट रहती है और जो पोलर पे जो प्रेशर रहेगा वो हाई रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पोलर पे प्रेशर हाई रहेगा और ये भी बेल्ट जो होंगी लो रहेंगी। तो इसलिए जो होंगी ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर लो प्रेशर बेल्ट तक पोलर विंड्स मूव करेंगी और ये ईस्ट की तरफ से आएंगी इस तरह से। तो इसलिए हम इसको पोलर ईस्टर्लीज भी बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ दिस इज पोलर ईस्टर्लीज विंड। सिमिलरली सॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे भी ये ईस्ट की तरफ से आएंगी, तो इसलिए हम इसको पोलर ईस्टर्लीज बोलेंगे, पोलर ईस्टर्लीज। और हाई टू लोज, और सिमिलरली सॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हाई टू लो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो दिस इज द ऑल अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ द विंड मूवमेंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये थी हमारी जो डिफरेंट मूवमेंट्स थी विंड की, किस तरह से विंड चलती है और कितने डिफरेंट टाइप्स की जो विंड्स होती हैं अर्थ सरफेस पे मूव करती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम मॉनसून विंड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मॉनसून विंड्स क्या होती हैं। तो जो मॉनसून विंड्स होती हैं ये एक तरह से इनको हम सीजनल विंड्स बोल सकते हैं। सीजनल विंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मॉनसून विंड्स होती है इनकी मूवमेंट होती है लैंड टू सी विंटर के समय में, इसीलिए क्योंकि सर्दियों के समय में क्या होता है कि जो जमीन होती है सी के कंपैरेटिवली ज्यादा जो होती है ठंडी रहती है और सी गर्म रहता है। तो सी अगर गर्म रहेगा तो यहाँ पे जो होगा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए लैंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब विंड की मूवमेंट होगी तो विंटर्स में होती है, क्योंकि लैंड जो होती है वो ज्यादा ठंडी होने की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट करेगी और सी जो होगी गर्म होगी तो वो लो प्रेशर क्रिएट करेगी, तो विंड की मूवमेंट हाई टू लो ऑटोमेटिकली जाएगी। सिमिलरली समर्स में क्या रहता है कि लैंड ज्यादा गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण लैंड पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और जो सी होगा वहां पे ठंडा ज्यादा होएगा, तो वहां पे जो है हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो समर्स के टाइम पे विंड की मूवमेंट सी टू लैंड रहेगी और विंटर्स के टाइम पे विंड की मूवमेंट जो रहेगी वो लैंड टू सी रहेगी विंटर्स के टाइम पे। तो डायग्राम की मदद से हम देखते हैं। तो ये देखिए हम इंडिया में जो विंड मॉनसून विंड्स आती हैं वो किस तरह से आती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब भी इंडिया पे समर्स है, गर्मी है इंडिया पे, तो जो लैंड रहता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए विंड की मूवमेंट आप देख सकते हो इंडियन ओशन से और अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से लैंड इंडिया की तरफ आ रही हैं समर्स में मॉनसून। इसलिए आप देख सकते हो कि समर्स में बहुत ज्यादा बारिश होती है इंडिया में, बिल्कुल वो बहुत ज्यादा बारिश होती है इन मॉनसून विंड्स की वजह से। आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं इंडिया के और यहाँ पे जो होता है ईस्टर्न घाट्स होते हैं, जो वेस्टर्न घाट पे टकराने के कारण ये इस वाले मुंबई महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश करवाती हैं ये वाली विंड जो होती है मॉनसून विंड समर वाली। और सिमिलरली जब विंटर्स आ जाता है तो विंटर्स पे क्या होता है कि जो इंडिया का जो लैंड एरिया होता है वो ठंडा हो जाता है और वहां पे विंटर्स में ठंडा होने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और विंटर्स में क्या होता है सूरज की रोशनी की वजह से जो होता है इंडियन ओशन पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए जो होता है विंड की डायरेक्शन जो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रहती है। इसी कारण जो है विंटर्स में इंडिया में कम बारिश होती है कंपैरेटिवली मॉनसून सीजन के कंपैरेटिवली। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स के बारे में हमने पढ़ा और डिफरेंट टाइप्स की जो विंड्स के बारे में उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड अगर आपको मेरे हिस्ट्री और पॉलिटी लेक्चर्स के बारे में भी जानना है देन प्लीज आई कैन गिव यू लिंक ऑन द आई बटन, आप वहां पे क्लिक करके मेरे वीडियोस को देख सकते हो। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज, keep reading books, stay safe, stay at your home until or unless this pandemic will end. And